नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 जुलाई सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर के सबसे व्यस्ततम क्षेत्रों में से एक छोटी चौपड़ के नजदीक भीड़ भरे बाजार में कार से निकलकर 2 वाहन चोर फरार हो गए। एक कार में 2 लोग सवार थे, सीट बेल्ट नहीं थी और चालक फोन पर बात कर रहा था। इस पर यातायात पुलिसकर्मी ने दोनों को रोका तो वे पुलिसकर्मी से जिद बहस करने लगे और मारपीट पर उतारू हो गए। उसके बाद वे कार भगा ले गए। पुलिस वालों ने पीछा किया तो दोनों कार से निकलकर फरार हो गए। जयपुर के जवाहर सर्किल क्षेत्र में एक मकान से दोपहर के समय 10 लाख रुपए से भी ज्यादा के जेवर चोरी हो गए। इस दौरान मकान मालिक वहां नहीं था। चाबी पड़ोसी को दी गई थी और पड़ोसी से चाबी लेने के बाद 2 बाई मकान में काम करने के लिए आई थी। तीनों से पूछताछ करने के बाद भी जब मकान मालिक को जेवर नहीं मिले तो उसने तीनों के खिलाफ नामजद केस दर्ज करवा दिया। अब जवाहर सर्किल पुलिस थानों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। बीकानेर में हजारों पशुओं और वन्य जीवों की रक्षा के लिए बन रही दीवार के मुद्दे पर पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने बेबाक राय रखी है। भाटी ने कहा है कि ऐसे काम जन सहयोग से ही हो सकते हैं। सरकारों पर भरोसा करना हमारा भोलापन होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बाबा रामदेव को हम यहां लेकर आए थे, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। इस दीवार के लिए आम जनता ने कुछ ही मिनट में 51 लाख रुपए एकत्र कर दिए। इस प्रोजेक्ट को जल्द ही पूरा करेंगे। गुर्जर आंदोलन के मुखिया कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला फिर से राजनीति के ट्रैक पर चल पड़े हैं। कर्नल बैंसला ने आरक्षण की लड़ाई के बीच राजनीति की जंग का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि कर्नल बैंसला के कट्टर विरोधी हिम्मत सिंह ने राजनीति के ट्रैक का समर्थन किया है। भले ही समाज के लिए आरक्षण की लड़ाई में दोनों गुट साथ ना हो, लेकिन अपनी राजनीति की पटरी पर दोनों साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की ओर से आज जयपुर में विरोध प्रदर्शन हुआ। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, पुलिस की ओर से कानूनी कार्यवाही में देरी, प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित बलात्कार, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा के बढ़ते मामलों पर भाजपा की महिला विंग ने प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष अलका मुंदड़ा की अगुवाई में हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद रही। वन विभाग कई सालों से कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। राजस्थान में वन्य जीवों के शिकार की घटनाएं आए दिन सामने आती हैं। विभाग के पास स्टाफ की कमी होने से वन्य जीवों की सुरक्षा और वनों की सुरक्षा समेत कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वन विभाग के पास करीब 5000 पद रिक्त चलने से विभाग को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम ग्रेटर जयपुर में आयुक्त संग मारपीट के मामले में निलंबित हुए तीनों पार्षदों ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया। एडवोकेट सुरेंद्र सिंह नरूका, सतीश शर्मा ने तीनों पार्षदों को सरेंडर करवाया और जमानत के लिए अर्जी दायर की। इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला देर शाम तक सुनाने का निर्णय किया है। दरअसल ACMM कोर्ट 8 ने ग्रेटर निगम कमिश्नर से मारपीट और अभद्रता के मामले में ज्योतिनगर थाना पुलिस की ओर से पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर और निलंबित आरोपी पार्षदों पारस जैन, अजय सिंह, शंकर शर्मा और रामकिशोर प्रजापति के खिलाफ पेश चालान पर प्रसंज्ञान लिया था। कोटा में निजी बिजली कंपनी KEDL के खिलाफ कांग्रेस का अभियान लगातार जारी है। कांग्रेस शहर महामंत्री पार्षद व पार्षद अनूप कुमार की अगुवाई में सकतपुरा स्थित KEDL कंपनी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने डीजे ढोल के साथ रैली निकाली, फिर KEDL ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने बिजली के बिलों को जलाकर विरोध जताया। अलवर जिले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष की कुर्सी की दौड़ में शामिल अलवर कांग्रेस के नेताओं का इंतजार अब खत्म हो सकता है। लगभग 1.5 वर्ष से नेता जिलाध्यक्ष की कुर्सी हथियाने की भागदौड़ में लगे हैं, लेकिन पार्टी के भीतर का तूफान शांत नहीं होने से जिलाध्यक्ष भी नहीं बनाए जा सके हैं। इसके कारण अलवर में कार्यकारी जिलाध्यक्ष से काम चलाना पड़ा है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष तो बदल गए, लेकिन जिलों में नई टीम नहीं बनी है। राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ एवं जन अभियोग निराकरण विभाग के मंत्री व पोखरण विधायक शाली मोहम्मद ने कहा कि जरूरतमंद व पीड़ित की मदद के लिए सरकार हर समय तैयार है। उन्होंने रविवार को पोखरण स्थित अपने निवास फतेह मंजिल में कोरोना से हुई लोगों की मौत के बाद उनके परिजनों को संवेदना पत्र सुपुर्द करते हुए कहा कि देश में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप अधिक रहा। पूर्वी राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय होता नजर आ रहा है। पिछले 21 घंटे से भरतपुर जिले में बारिश का दौर जारी है। इस बारिश से भरतपुर के बयाना थाना इलाके के डांग इलाकों में प्राकृतिक झरने बहने शुरू हो गए हैं। बयाना के दरबराहना में शुरू हुए झरने का लुत्फ उठाने के लिए लोग झरने पर पहुंच रहे हैं। हर साल जब भी जिले में अच्छी बारिश होती है तो पहाड़ियों से पानी बहता हुआ दरबराहना से निकलता है और झरने का लुत्फ उठाने के लिए लोग इस झरने पर पहुंचते हैं।
राजस्थान सहकारी समितियों में ऋण लेने वाले किसानों को 2 बार ऋण माफी के बाद भी डिफॉल्टर बताकर उन्हें अल्पकालीन फसली ऋण से वंचित रखा जा रहा है। भरतपुर जिले के हजारों व प्रदेश के लाखों किसान पिछले 2 साल से सहकारी समितियों में दिए जा रहे अल्पकालीन फसली ऋण से वंचित हैं। इससे फसल बुआई के समय उन्हें अल्पकालीन फसली ऋण नहीं मिलने से किसानों को खाद, बीज व फसल बुआई के लिए सूदखोरों के चुंगल में फंसना पड़ रहा है। देवशयनी एकादशी से आगामी 4 माह तक मांगलिक आयोजनों पर विराम लग जाएगा। वैष्णव संतों के चातुर्मास 20 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। इसके बाद मांगलिक कार्य, विवाह, यज्ञोपवीत संस्कार, मुंडन संस्कार, दीक्षा ग्रहण, नवीन गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। हालांकि इन दिनों में खरीदारी, लेन देन, निवेश, नौकरी और बिजनेस जैसे नए कामों की शुरुआत के लिए शुभ मुहूर्त रहेंगे। इस बार चातुर्मास काल 15 नवंबर तक होगा। जोधपुर सहित प्रदेश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों में सत्र 2021-22 में प्रवेश के लिए होने वाली जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट 8 अगस्त को होगी। इस बार जेट परीक्षा श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर कराएगा। पूर्व में नेट परीक्षा 11 जुलाई को होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के मामलों को देखते हुए परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाकर 8 अगस्त किया गया। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में रहने वाली डॉक्टर आरती बजाज मूल रूप से नागौर के मेरता सिटी की हैं। बीते 5 सालों से ऑस्ट्रेलिया में आरती का नाम भारतीय व ऑस्ट्रेलियाई समाज बड़े ही गर्व से ले रहा है। इसकी वजह यह है कि आरती उन चुनिंदा आर्टिस्ट में शामिल हैं जो कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं। आरती ने 2 दिन पहले ही गोल्ड कोस्ट शहर में वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीतकर एक बार फिर भारत का मान बढ़ाया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।